हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडीज। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं युक्ति प्रमाण के बारे में। गाइस, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में देख लिया है, अप्तोपदेश प्रमाण के बारे में देख लिया है तथा अनुमान प्रमाण के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे युक्ति प्रमाण में। बेसिकली इसके बाद एक और प्रमाण हमारे पास रहेगा जिसमें हम देखेंगे उपमान प्रमाण के बारे में। तो हमारा जो प्रमाण टॉपिक्स है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें युक्ति प्रमाण को क्या बोला जाता है। लॉजिकल रीजनिंग कहा जाता है। अगर हम युक्ति प्रमाण की जो शब्द की व्युत्पत्ति है उसकी बात करते हैं तो जो युक्ति शब्द है वो युज धातु में, जो युज धातु है उसमें 3 प्रत्यय लगाते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा युक्ति शब्द बनता है। और युक्ति शब्द का मतलब क्या होता है बेसिकली, तो युक्ति शब्द का मतलब होता है मिलाप, या फिर योजना करना, या फिर उपाय करना, या फिर सामंजस्य। ये सब क्या है, इसके पर्याय बोल सकते हैं या फिर युक्ति शब्द के अर्थ बोले जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने कि युक्ति शब्द जो है युज धातु में 3 प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि मिलाप, योजना, उपाय या फिर सामंजस्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं युक्ति प्रमाण के लक्षण के बारे में कि युक्ति प्रमाण किसे कहते हैं या फिर युक्ति प्रमाण का क्या डेफिनेशन है। तो चरक संहिता के अनुसार हम बात करते हैं जब, तो क्या बोला गया कि बुद्धि ही पश्यति या भावान बहु कारण योग जान युक्ति ही त्रिकाला सा गया त्रिवर्गम साध्यते या। इसका हम सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोला है कि अनेक कारणों के संयोग से जो भाव बेसिकली हमारे बुद्धि में निर्मित होती है या फिर जिन भाव को हमारी बुद्धि देखती है उसे क्या बोला जाता है, युक्ति बोला जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, बहुत मतलब अनेक कारणों को जोड़ा जाता है और उसके वजह से जो बुद्धि निर्माण होती है उसको क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। अब ये जो युक्ति है ये त्रिकाला साकेया त्रिवर्ग साध्यतया। युक्ति जो है इससे क्या होता है, त्रिकाल मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का ज्ञान होता है। साथ ही साथ ये त्रिवर्ग साध्यतया मतलब कि जो हमारा 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से त्रिवर्ग दैट इज द धर्म अर्थ और काम, इन तीनों की सिद्धि के लिए क्या जरूरी है, युक्ति जरूरी है। ठीक है, तो मतलब बोला क्या गया है, बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योग जान युक्ति ही त्रिकाला सा गया त्रिवर्ग साध्यते यह। इसका हम जब सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो बोला गया है कि जो बुद्धि बहुत कारणों से, अनेक कारणों के योग से निर्माण होती है जिसके द्वारा हमें त्रिकाल का ज्ञान होता है और जो हमें त्रिवर्ग का साधने में मदद करते हैं, त्रिवर्ग को सिद्ध करने में मदद करती है, उस बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। उस बुद्धि को क्या कहा जाता है, युक्ति कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं युक्ति के उदाहरण के बारे में। तो सबसे पहले चरक संहिता के अनुसार इसमें क्या देखते हैं हम कि जल कर्षण, कर्षण मतलब कि जो भूमि क्या हुई है, जोती गई है, बीज एवं ऋतु, इन सभी के संयोग से क्या होता है, सस्य की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार षड धातु मतलब कि पंच महाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग जब बात करते हैं कि जैसे अगर हम लोग कहीं पे भूमि में धान्य की खेती कर रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए, जल भी प्रेजेंट होना चाहिए, कर्षण मतलब कि भूमि प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी जुती हुई, बीज होना चाहिए और ऋतु अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी की क्या होता है, संयोग से क्या किसकी उत्पत्ति होती है, सस्य दैट इज द धान्य की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं या फिर युक्ति कर सकते हैं कि जो षड धातु है दैट इज द पंच महाभूत और आत्माएं, इनके संयोग से क्या होती है, गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया गया है, मध्य मंथन मंथान संयोगात गर्भाणाम संभवस्तता युक्ति ही युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्वहन। क्या बोला गया है, मध्य, मध्य मतलब कि जिसके द्वारा मंथन किया जाता है, जो लकड़ी होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, मंथन किए जाते हैं। मंथन क्या होता है, मथने की क्रिया को बोलते हैं, और मंथान, मंथान मतलब कि जिससे मथने के लिए उपयुक्त लकड़ी। तो इन सबके संयोग से क्या होती है, अग्नि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि इमेज में देखते हैं कि जो मंथन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मंथन की क्रिया हो रही है। यहाँ पे मथ्य क्या है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, नीचे लकड़ी रख के क्या की गई है, जिसके ऊपर मथने की क्रिया की जा रही है, और मंथान क्या है, जिससे मथने की क्रिया हो रही है। ठीक है, 3 चीजें हो गए। तो इनका जब संयोग होता है तो वहां पे क्या होता है, वन ही दैट इज द अग्नि का उत्पत्ति होता है। उसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, युक्ति युक्त जो चतुष्पाद है दैट इज वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी, इनके संयोग से सभी व्याधियों का
नाश होता है। ठीक है, जैसे क्या बोला गया है कि अगर मंथ्य है, मंथन है और मंथान है, तो इससे हम लोग वहां पे क्या देख सकते हैं कि वहां पे किसकी उत्पत्ति हो रही है, अग्नि की। उसी प्रकार हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चतुष्पाद है, दैट इज द वैद्य, परिचारक, औषध और रोगी, इनका अगर संयोग हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है कि व्याधि जो भी रहेगी उसका नाश संभव है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सुश्रुत संहिता के अनुसार अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल की बात, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यम गर्भ स्याद विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बुबीजा नाम सम्यगात अंकुरो यथा। तो बोला क्या गया है कि ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज के सहयोग से अंकुर की उत्पत्ति होती है। उसी तरह क्षेत्र, योग्य, बीज और अंबु, ठीक है, क्या क्या बोला है, ऋतु, उसी योग क्या होना चाहिए, वहां पे ऋतु होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, योग्य, बीज और अंबु। ऋतु का मतलब कि जो प्रसव पीरियड होता है वो होना चाहिए, मतलब कि वहां पे क्या होना चाहिए, मैच्योरिटी रहनी चाहिए। क्षेत्र मतलब गर्भाशय अच्छा से होना चाहिए, योग्य बीज मतलब शुक्राणु अच्छे होने चाहिए, तथा अंबु दैट इज द रजो की उत्पत्ति अच्छे से होगी। तो अगर इन सब के संयोग रहेंगे अच्छे प्रकार से तो वहां पे क्या हो सकता है, गर्भ की उत्पत्ति संभव है। तो इस तरह से हम युक्ति लगा सकते हैं कि जैसे ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज के संयोग से अंकुर की उत्पत्ति होती है, उसी तरह बीज दैट इज द शुक्राणु, अंबु दैट इज द रज एंड क्षेत्र गर्भाशय और ऋतु मतलब कि जो मैच्योरिटी पीरियड है, ये सभी चीजें रहेंगे तो इनके सहयोग से क्या हो सकता है, गर्भ की उत्पत्ति देखी जा सकती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम बाहर के वर्ल्ड में जो चीजें देख रहे हैं उसके द्वारा युक्ति लगा के हम लोग जो चीजें प्रत्यक्ष नहीं है उसका ज्ञान कर रहे हैं। इस तरह के ज्ञान को हम लोग या इस तरह की बुद्धि को ही क्या कहते हैं, युक्ति प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया युक्ति प्रमाण के बारे में, उसका हम लोग ने युक्ति की निरुक्ति देख ली, युक्ति के लक्षण देख लिए, युक्ति प्रमाण के उदाहरण देख लिए। अब हम देखते हैं कि युक्ति प्रमाण हम आयुर्वेद में क्यों पढ़ते हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि युक्ति की चिकित्सीय उपयोगिता। तो क्या बोला है, चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण युक्ति प्रमाण है। चिकित्सा में याद रखना, चिकित्सा में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रमाण है वो क्या है, युक्ति प्रमाण है। इसलिए शारक संहिता ने युक्ति प्रमाण को माना है। अब क्या बोला है, व्याधि के विविध पहलू दैट इज द हेतु, लक्षण आदि को देखकर उसकी संप्राप्ति की युक्ति लगाई जा सकती है। अगर हम लोग व्याधि के हेतु के बारे में ज्ञान हो पा रहा है या फिर उसके लक्षण के बारे में ज्ञान हो पा रहा है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, संप्राप्ति लगा सकते हैं, किस तरह से व्याधि का निर्माण हुआ है और आगे जाके इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे युक्ति का उपयोग देखने को मिलता है। साथ ही साथ चिकित्सा में किस द्रव्य का उपयोग करना चाहिए, इसकी युक्ति देश, काल, बल, अग्नि, प्राकृत आदि को देखकर की जाती है। तो क्या बोला है, चिकित्सा में अगर हम किसी को कोई द्रव्य दे रहे हैं, दैट इज द कोई औषध दे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या किसकी किसकी युक्ति करते हैं, देश की युक्ति करते हैं, काल की युक्ति करते हैं, जो व्याधि रोगी है उसके बल की युक्ति करते हैं, व्याधि के बल की युक्ति करते हैं, रोगी के अग्नि जठराग्नि की युक्ति करते हैं और प्रकृति की आदि सभी चीजों की युक्ति करने के बाद हम क्या करते हैं, उसे किसी औषध को देते हैं, मतलब उसे कोई औषध प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी वहां पे कॉम्प्लिकेशन नहीं जनरते या कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं देखने को मिलते। साथ ही साथ बोला कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पथ्य अपत्य की युक्ति की जाती है। अभी हम लोग जिसको व्याधि हुई हो तो उसको तो औषध दैट इज द द्रव्य की युक्ति करके देते हैं, लेकिन जिनको व्याधि नहीं है इनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पथ्य क्या है, मतलब कि क्या खाना चाहिए, क्या हितकर है उसके लिए और क्या अहितकर है, इसकी युक्ति करते हैं। साथ ही साथ बोला है युक्ति की अनुसंधान में उपयोगिता, तो कारण और कार्य संबंध स्थापित करने के लिए तर्क संगत तर्क युक्ति द्वारा किया जाता है। बहुत चीजें रहती हैं कि हम लोग डायरेक्ट को रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको को रिलेट करने के लिए हम किसका लेते हैं, युक्ति प्रमाण का उपयोग करते हैं। क्या बोला गया है कि अनुमान में एक कारण प्रभाव उत्पन्न करता है जबकि युक्ति में कई कारणों से प्रभाव उत्पन्न होता है। अनुमान में हम क्या करते हैं, किसी एक चीज को मान के डायरेक्ट हम लोग उसका देख लेते हैं कि अनुमान कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ने जैसे डेफिनेशन में देखा कि जो युक्ति होती है बहु कारण योगदान है, मतलब कि इसमें बहुत से मतलब अनेक कारणों को देख के फिर हम उसके हिसाब से युक्ति करते हैं। इसलिए एज कम्पेयर टू अनुमान जो युक्ति प्रमाण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बोला टू इस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द लॉजिकल रीजनिंग इज गिवन बाय युक्ति। जो युक्ति प्रमाण है वो क्या करता है, जो भी चीज हुई है, जो घटना हुई है उस और जो उसके वजह से इफेक्ट पड़ने वाला, उन दोनों के बीच में लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू क्या करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। इसी कारण से इन सब चीजों को रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने वाला
जो प्रमाण हम देखते हैं वो क्या होता है, युक्ति प्रमाण होता है। तो इस तरह से क्या है, उसकी चिकित्सा भी उपयोग देखने को मिलता है और अनुसंधानिक उपयोग भी देखने को मिलते हैं। इसी कारण से हम क्या करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र में, दैट इज द पदार्थ विज्ञान में, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, युक्ति प्रमाण के बारे में देखते हैं। तो ये था हमारा टोटल युक्ति के प्रमाण के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा, जहाँ पे आपको डेली वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।